सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अकिस्ट। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 ऑफ क्लास 10। अगर आप लोगों ने 6.1 का जो लेक्चर इसके पहले मैंने अपलोड किया है वो अगर नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए एंड इसके बाद इस वीडियो को शुरू कीजिए। ठीक है, तो 6.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानना जरूरी है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसका प्रूफ भी आता है। अभी जैसे हमारा बोर्ड में एमसीक्यू पैटर्न आ गया है तो लगभग थ्योरम्स का प्रूफ बहुत ही रेयरली पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है इसका प्रूफ कभी कभार आ जाता है। हाफ ईयरली में भी चांसेस है एंड एनुअल में भी चांसेस है, प्री फाइनल में एंड एचएसएलसी में भी चांसेस रहता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस प्रूफ को अच्छे से करेंगे। मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, सिर्फ उसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही रहेगा एंड साथ में उसका रिवर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। रिवर्स मतलब उसका उल्टा होता है। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.2 शुरू करने के लिए ये समझना पड़ेगा, उसके बाद ही तो एक्सरसाइज 6.2 कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता क्या है। अगर मान लो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है ABC, मतलब बहुत सिंपल भाषा में इसको समझेंगे। अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है ABC और उसमें DE जो लाइन है वो इस साइड के किसी एक साइड के, मतलब DE ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी एक साइड अगर दूसरे साइड से पैरेलल हो जाता है देन तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, देन AD, मतलब AD बाई BD या फिर DB जो भी लिखना है विल बी इक्वल टू AE बाई EC। ये बहुत सिंपल भाषा में अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अगर याद रखने का कोशिश करेंगे तो बहुत ही सिंपल है। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है लाइक दिस और इसका एक साइड है जो बेस के साथ पैरेलल हो जाता है, देन द रेशियो ऑफ देयर other two sides, ratio of the other two sides will be equal, मतलब this by this will be equal to AE by EC। ये होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बहुत ही सिंपल है। अगर एक ट्रायंगल है आपके पास और एक साइड ऐसा है और दिस इज पैरेलल टू जो भी साइड होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेस के साथ ही पैरेलल होना चाहिए। मैं अगर आपको ये ऐसा फिगर एक ड्रॉ करके दिखाऊं, ये देखो, तो ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल। तो कहीं से भी पैरेलल अगर सिर्फ तुम्हें चाहिए तो अगर ऐसा सिचुएशन बनता है देन दिस साइड बाय दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या देखना है कि कोई एक साइड बीच में जो ड्रॉ किया है वो किसके साथ पैरेलल है। अगर वो पैरेलल तुम्हें मिल गया तो तुम लिख सकते हो द रेशियो ऑफ द जो भी अदर साइड्स बचा है उसका रेशियो अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। उसके बाद रिवर्स पीपीटी क्या होता है। रिवर्स पीपीटी इसका उल्टा है। उल्टा मतलब क्या है, अगर तुम्हें कहीं पे मिल जाए इफ AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC, किसी एक जगह पे किसी एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास, ये वाला ट्रायंगल मान लो तुम्हारे पास गिवन है और इसमें तुम्हें क्या मिला, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। अगर ऐसा सिचुएशन तुम्हें मिल गया तो तुम डायरेक्टली आंख बंद करके ये बोल सकते हो कि DE विल बी पैरेलल टू BC। ठीक है, तो अब तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड रिवर्स बीपीटी ये उल्टा है। यहाँ पे तुम्हारे पास पैरेलल गिवन था और तुमने रेशियो को इक्वल लिखा, यहाँ पे रेशियो इक्वल है तो तुमने क्या लिखा, पैरेलल लिखा। अब और एक एग्जांपल नहीं, एक क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी बुक में, एग्जांपल 1 है। ठीक है, इस बुक में बेसिकली वो एग्जांपल 1 में दिया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग एज ए थ्योरम कंसिडर कर सकते हैं। उसमें क्या गिवन है देखो, DE पैरेलल टू BC, सेम ऐसा एक ट्रायंगल है DE पैरेलल टू BC। अगर DE पैरेलल टू BC होता है तब क्या मैं लिख सकता हूँ, BPT से तो मैं AD बाई DB ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन उस एग्जाम्पल या फिर उसको अगर थ्योरम जैसा एज्यूम करें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC। समझ में आया कि ये जो छोटा सा AD लिया है एंड डिवाइडेड बाई मैंने पूरा इसको कर दिया, ये AD मतलब यहाँ से यहाँ तक एंड डिवाइडेड बाई पूरा AB विल बी इक्वल टू AE, ये वाला छोटा सा पोर्शन एंड बाई AC। तो ये भी हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते और शुरू करते एक्सरसाइज 6.2। सो एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.17, मतलब 6.17 में ये दोनों फिगर्स गिवन है, ये रोमन नंबर 1 है एंड रोमन नंबर 2 ये फिगर है। DE पैरेलल टू BC, तो दोनों फिगर में हमारे पास क्या गिवन है, DE इज पैरेलल टू BC, ये इसके पैरेलल है एंड DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है,
फाइंड ईसी इन रोमन नंबर 1, तो रोमन नंबर 1 में ईसी हमें निकालना है, एंड एडी इन रोमन नंबर 2, तो रोमन नंबर 2 में एडी निकालना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे पास ये गिवन है कि डीई पैरेलल टू बीसी होता है, तो अगर डीई पैरेलल टू बीसी है, ये देखो डीई पैरेलल टू बीसी, तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या देखा था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या था, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, अगर ऐसा सिचुएशन बने देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो मैं ये यूज कर सकता हूँ बीपीटी। हाँ, तो चलो यूज करते। तो मेरे पास यहाँ पे गिवन है, क्या क्या गिवन है, एडी का वैल्यू कितना गिवन है 1.5 cm, उसके बाद बीडी का वैल्यू कितना गिवन है 3 cm, एंड एई का वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास 1 cm, ठीक है। ये मैंने फिगर से कॉपी कर लिया, ठीक है। मुझे निकालना है ईसी, तो इधर मैं लिख देता हूँ ईसी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सिंस, एंड साथ में ये भी गिवन है, ठीक है, कि डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है, डीई पैरेलल टू बीसी, ये भी गिवन है। तो बाय बीपीटी, बीपीटी कैसे मैं यूज कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास डीई पैरेलल टू बीसी है। तुम लोग ऐसे लिख भी सकते हो कि सिंस डीई पैरेलल टू बीसी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर थोड़ा सा डायरेक्ट में कर रहा हूँ वैसे भी कर सकते हो। तो बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एडी बाई बीडी या फिर डीबी जो भी लिखना है, एई बाई ईसी, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, एडी का वैल्यू है 1.5 एंड बीडी का वैल्यू कितना है 3, इधर एई का वैल्यू 1 और ईसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, सिंपल। अब क्या कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो 1.5 इंटू ईसी इक्वल टू 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 तो 3 हो जाता है। अब ईसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/1.5। ऐसे भी अगर मतलब तुम्हें अगर आता है तो कर सकते हो, वरना लॉन्ग मेथड में भी जा सकते हो कि 1.5 का कितना टाइम्स करने से 3 होता है, तो 1.5 का डबल करने से 3 हो जाता है। तो ऐसे हम लोग शॉर्टकट में कर लेते हैं। तो इसी का वैल्यू कितना आया 2 सेंटीमीटर। या फिर अगर ऐसे समझ नहीं आता तो मैं इधर छोटा सा करके समझा देता हूँ। तो अगर 3 एंड 1.5 है तो तुम क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों नंबर्स को, इधर कितना हो जाएगा 30 और नीचे कितना हो जाएगा 15। तो 15 का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा रोमन नंबर 1 का आंसर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट रोमन नंबर 2, इसमें भी सेम हम लोग लिखेंगे गिवन दिस वन बी डी इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर, उसके बाद ए इक्वल्स टू 1.8 सेंटीमीटर, ई सी इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर एंड डी ई पैरेलल टू बी सी। ये भी तो साथ में गिवन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। सॉरी, फिर बाई बीपीटी क्या लिख सकते हैं, ए डी बाई बी डी या फिर डी बी जो भी लिखना है इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो ए डी का वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, हमें क्या करना है ए डी का वैल्यू निकालना है, लेकिन बी डी का वैल्यू तो है, दैट इज 7.2 और इधर ए ई का वैल्यू है 1.8 एंड दिस इज 5.4। नाउ नेक्स्ट 1.8 और 5.4, देखो पॉइंट 1 डिजिट के बाद है तो दोनों पॉइंट एक साथ गायब हो जाएगा। तो ये 18/54 एंड ये जो 7.2 डिनोमिनेटर में था, तो इसको मैं अगर साइड चेंज करता हूँ तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई फॉर्म में, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा 18 3 जा कितना होता है 54 होता है, ठीक है। उसके बाद 3 से मैं अगर इसको कैंसिल करता हूँ 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा कितना होता है 12 होता है। तो यहाँ पे 0.4, तो ए डी का वैल्यू कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। Question number 2, E and F are points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR। तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल PQR ड्रॉ किया है एंड E कौन सा साइड में है PQ साइड में है एंड F कौन सा साइड में है PR साइड में है, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। तो हर यहाँ पे 3 केसेस गिवन है, मतलब 3 क्वेश्चंस गिवन है, रोमन नंबर 1 2 3। उसमें साइड्स का वैल्यू जैसे PE, ये जो PE साइड है, EQ साइड, इन सब साइड्स का वैल्यू गिवन है और हमें ईच केसेस में ये बताना है कि ये जो EF लाइन है ये क्या QR के पैरेलल है।
तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हम लोगों ने सीखा है थोड़ी देर पहले रिवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी। उसमें क्या होता है, अगर रेशियो ऑफ पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर अगर मिलता है देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई एफ विल बी पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ पे हमें बेसिकली रिवर्स बीपीटी यूज करना है एंड रेशियो निकालना है, और अगर रेशियो इक्वल आ जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि एफ आर सॉरी बोल रहा हूँ, ई एफ विल बी पैरेलल टू दिस वन क्यू आर। ठीक है, तो वैल्यूज गिवन है, मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। अब निकालते हैं पीई बाई ई क्यू। ठीक है, तो पीई का वैल्यू कितना गिवन है 3.9 एंड ई क्यू का वैल्यू 3। अब इसको अगर डायरेक्टली आपको कैंसिल करना आता है तो सही है, अगर नहीं आता तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.9 इंटू 10 एंड 3 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 39/30। सो 3 से 10 टाइम्स एंड 3 से कितना टाइम्स 1 3 टाइम्स, तो ये 13/10 हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पी एफ बाई एफ आर। ठीक है, तो पी एफ का वैल्यू है 3.6 एंड एफ आर का वैल्यू है 2.4। तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो दोनों पॉइंट एक साथ गायब हो जाएगा, तो 36/24। अब इसको कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए मैं किससे कर सकता हूँ, 2 से मैं अगर करता हूँ तो इधर 18, 2 से करता हूँ तो 12, फिर से 9, फिर से 6, फिर 3 टाइम्स 3 2 टाइम्स, तो इधर कितना आया 3/2। पीई बाई ई क्यू का वैल्यू कितना आया 13/10 एंड पी एफ बाई एफ आर का वैल्यू कितना आया 3/2। क्या ये दोनों इक्वल हुआ, नहीं इक्वल नहीं हुआ, तो मैं लिख सकता हूँ सिंस पीई बाई ई क्यू इज नॉट इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर, सो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, पीई क्यूई पी एफ आर एफ। ठीक है, तो हमें सेम काम करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं पीई बाई ई क्यू या फिर क्यू ई, बात सेम है। ठीक है, क्यू ई इक्वल्स टू पी का वैल्यू है 4 एंड क्यू ई का वैल्यू है 4.5। ठीक है, अब इसको अब शायद कैंसिल नहीं हो पाएगा, लेकिन पॉइंट को हटा के कुछ कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, तो पॉइंट को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, तो इधर कितना हुआ 40/45। ठीक है, अब 5 से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, 5 कितना टाइम्स 8 टाइम्स एंड 5 9 टाइम्स, तो इधर वैल्यू कितना आया 8/9 एंड साथ में हमें क्या निकालना है पी एफ बाई आर एफ या एफ आर जो भी निकालना चाहते हो सेम बात होता है। ठीक है, तो इसका होता है कितना, देखो पी एफ का वैल्यू कितना है 8 एंड आर एफ का वैल्यू कितना है 9। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पी ई बाई क्यू ई इज इक्वल टू 8/9 एंड दिस वन पी एफ बाई आर एफ इज ऑल्सो इक्वल टू 8/9। इसका मतलब दोनों रेशियोज क्या हो गया, इक्वल हो गया। और अगर दोनों रेशियोज इक्वल हो गया तो बाई रिवर्स पीपीटी में क्या लिख सकता हूँ कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंस पी ई बाई क्यू ई इज इक्वल्स टू पी एफ बाई आर एफ, सो EF is parallel to QR. So इस क्वेश्चन में देखो गिवन PQ equals to 1.28, PR equals to 2.56. So where is PQ? हाँ, PQ ये पूरा का पूरा लेंथ। ठीक है, एंड PR ये पूरा लेंथ, PE this one and PF is this one। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें चेक करना है। ठीक है, तो चेक करने के लिए हमारे पास थ्योरम जो है वो रिवर्स बीपीटी है और हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन होता तो चलो इसको सोचने का तरीका कुछ और होता, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, इसको हमें थ्योरेटिकली करना पड़ेगा। ठीक है, तो पीई बाई ई क्यू हमें निकालना पड़ेगा, तो अलग से हम लोग ई क्यू निकाल लेते हैं। तो ई क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, ई क्यू का वैल्यू हो जाएगा पी क्यू माइनस पीई, पी क्यू माइनस पीई। ठीक है, ये वाला छोटा सा पोर्शन निकालना है, तो पी क्यू का वैल्यू है 1.28 एंड माइनस पीई, पीई का वैल्यू कितना है 0.18, तो इधर आ जाएगा 1.10 cm। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एफ आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एफ आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये जो बड़ा पी आर है, पी आर में से मैं किसको माइनस कर दूँ, पी आर में से पी एफ को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये इधर है 2.56 PR का वैल्यू एंड PF का वैल्यू कितना है 0.36, तो माइनस करेंगे तो 2.20 cm। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें जो करना है कि PE/EQ वो करते हैं। PE/EQ, तो PE का वैल्यू हमारे पास कितना है 0.18 एंड EQ का वैल्यू हमारे पास कितना निकला 1.10। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो एक साथ ये गायब हो सकता है। ठीक है, अब ये 18/110। ठीक है, अब इसको और कैंसिल कर सकते हैं क्या? चलो इसको यहाँ तक रखते हैं, कैंसिल हाँ कर सकते हैं, लेकिन चलो इसको यहाँ पर हम लोग रखते। फिर नेक्स्ट है PF/FR, तो PF/FR, सो PF का वैल्यू कितना है 0.36 एंड FR का वैल्यू कितना है 2.20। तो यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा 2 डिजिट्स के बाद है डेसिमल प्लेस, तो क्या इसको मैं 36/220 लिख सकता हूँ? यस, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। फिर 2 से मैं अगर इसको कैंसिल करता हूँ तो ये 18 टाइम्स ये 110, तो ये 18/110। तो 18/110 दोनों का रेशियो का जो वैल्यूज़ है वो आता है 18/110, इसका मतलब दोनों का रेशियोज इक्वल है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, सिंस PE/EQ इज इक्वल्स टू PF/FR, सो ये जो EF लाइन है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? QR के पैरेलल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 6.18, तो मैंने आप लोग के लिए फिगर 6.18 इधर ड्रॉ करके रख दिया है। इफ LM इज पैरेलल टू CB, LM जो लाइन है वो किसके पैरेलल है? CB के पैरेलल है। तो LM कहाँ पे मिलेगा? दिस वन इज LM, सो दिस वन इज पैरेलल टू CB। उसके बाद क्या गिवन है? LN इज पैरेलल टू CD। LN जो लाइन है, ये जो नीचे का लाइन जो देख रहे हो, ये किसके साथ पैरेलल है? CD के साथ पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है? AM/AB, टू प्रूव AM/AB इज इक्वल टू AN/AD। ठीक है, तो गिवन जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लेके यूज करके हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या मैं इस फिगर को 2 हाफ्स में डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। कैसे? देखो, ABC एंड दिस इज माई LM, सो LM इज पैरेलल टू BC। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC LM इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो आप लोग को याद करना है एग्जाम्पल 1 जो मैंने इस क्लास के शुरुआत में बताया था, एग्जाम्पल 1, उसको एज ए थ्योरम हम लोग ट्रीट करेंगे। हाँ, वो एग्जाम्पल 1 है, इस NCERT बुक में एग्जाम्पल 1 है, लेकिन ये भी एक थ्योरम जैसा ही होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 में क्या था? अगर दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहता है कि द रेशियो ऑफ द अदर 2 साइड्स विल बी इक्वल। लेकिन एग्जाम्पल 1 क्या कहता था? ये जो छोटा सा साइड है AM/AB, बड़ा वाला साइड विल बी इक्वल टू AL/AC। ठीक है, तो वही हमें इधर लिखना है। देन बाय BPT, यहाँ पे भी BPT यूज कर सकते हैं, मतलब ये BPT का एक्सटेंडेड वर्जन ही है। ठीक है, तो BPT लिखने से गलत नहीं होता। ठीक है, तो देन मैं क्या लिख सकता हूँ? AM/AB इज इक्वल्स टू AL/AC। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1। एंड ऊपर का हाफ तो मैंने ड्रॉ कर दिया, अब नीचे का हाफ ड्रॉ करता हूँ। तो नीचे का हाफ कैसे होता है? ACD, यहाँ पे LN। ठीक है, तो दिस इज पैरेलल टू दिस, तो यहाँ पे भी सेम चीज लगेगा। इन ट्राइंगल ACD LN इज पैरेलल टू CD, देन बाय BPT। तो BPT से क्या होगा? AN/AD विल बी इक्वल टू AL/AC। ठीक है, सो AN/AD विल बी इक्वल टू AL/AC। ठीक है, सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग को एक चीज देखने को मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में AL/AC, देखो इधर AL/AC एंड इधर भी AL/AC, तो दोनों इक्वेशन का RHS इक्वल हो गया। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है दोनों इक्वेशन का RHS इक्वल, देन हमारा LHS भी क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 AM/AB will be equal to AN/AC।
AD। और यही तो हमें प्रूफ करना था ना, तो हमारा काम हो गया। लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है देखो, इन फिगर 6.19, तो ये फिगर 6.19 मैंने आप लोग के लिए ड्रॉ कर दिया। DE इज पैरेलल टू AC, सो वेयर इज DE, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा DE इज दिस लाइन, सो दिस लाइन इज पैरेलल टू AC, ठीक है। एंड उसके बाद गिवन है DF इज पैरेलल टू AE, सो वेयर इज DF लाइन, सो ये वाला लाइन जिसमें मैंने 2 एरो दिया है, और इस पैरेलल टू AE। तो आप लोगों को मतलब डिफरेंशिएट कर पाओगे, इसलिए मैंने 2 एरो एंड 1 एरो दिया है, ठीक है, 2 एरोज एंड 1 एरोज। अब हमें करना क्या है, BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई दिस वन EC, BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई दिस वन EC। अच्छा, ऐसे करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके लिए एक काम करते, पहले इस ट्राइंगल ABC को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या गिवन है देखो, DE इज पैरेलल टू AC, तो यहाँ पे मैं DE सिर्फ DE ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इस फिगर से ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए सिंप्लीफाइड फिगर्स हम लोग साइड साइड में बनाएंगे एंड सॉल्व करेंगे। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा, ये जो सिंप्लीफाइड फिगर्स है अपने कॉपी में रखिए, रिविजन जब करेंगे तब भी इसको यूज़ कीजिए। एंड एग्जाम में इसका ज़रूरत नहीं, एग्जाम में आप लोग खुद कर सकते हैं, या फिर एग्जाम में भी आपको अगर ज़रूरत पड़ता है तो साइड में रफ वर्क में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर से आप लोग को देखने को क्या मिलेगा कि DE इज पैरेलल टू AC अगर है, देन बाई BPT क्या हो जाएगा, BD बाई AD विल बी इक्वल टू BE बाई EC, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC, देन बाई BPT, तो BPT क्या कहता है, BD बाई AD, BD बाई AD इज इक्वल्स टू BE बाई EC, ठीक है, BE बाई EC। सो दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा फिगर में ड्रॉ करता हूं, ठीक है। दूसरा फिगर क्या होगा देखो, DF इज पैरेलल टू AE, तो सिर्फ इतना मैं ड्रॉ करूंगा, AE, ये C अब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, AE और B इधर, ठीक है। सो दिस इज DF, सो दिस इज पैरेलल टू दिस, तो यहाँ पे भी सेम केस ही है कि दिस साइड इज पैरेलल टू दिस, देन बाय BPT हम लोग यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इन ट्राइंगल दिस वन ABE, अब देखो ट्राइंगल ABC नहीं लिया मैंने, अब क्या लिया है, ABE लिया है। DF is parallel to AE, then by BPT क्या हो जाएगा, BD by AD, BD by AD, ये D है, ठीक है, आप लोग को O लग सकता है लेकिन ये D है। उसके बाद BF by FE, ठीक है, सो BF by FE, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आप लोग को एक चीज नोटिस करने को मिलेगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में LHS इक्वल है, देखो BD बाई AD और इधर भी BD बाई AD। तो अगर LHS इक्वल है दोनों इक्वेशंस का, देन ऑब्वियसली RHS शुड ऑल्सो बी इक्वल, RHS इक्वल हो ही जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आई कैन राइट BE बाई EC इज इक्वल टू BF बाई FE। तो शायद यही हमें प्रूफ करना था, तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है देखो, इन फिगर 6.20, तो ये फिगर 6.20 मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ कर दिया है। DE इज पैरेलल टू OQ, सो वेयर इज DE, DE आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज DE लाइन, ठीक है, DE इज पैरेलल टू OQ एंड साथ में DF इज पैरेलल टू OR, सो वेयर इज DF, ये वाला लाइन DF इज पैरेलल टू OR, ठीक है। शो दैट EF इज पैरेलल टू QR, तो EF ये जो बीच का मिडिल का लाइन है, ये किसके पैरेलल हमें शो करना है, QR के पैरेलल शो करना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पहले इस ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, देखो POQ, ठीक है। तो POQ ट्रायंगल में ये DE लाइन आ रहा है एंड DE लाइन इज पैरेलल टू OQ,
ठीक है, गिवन है। तो मैं लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल POQDE इज पैरेलल टू OQ देन बाय BPT। तो BPT का रोल यहाँ पे भी आएगा। BPT क्या कहता है, PE बाई EQ विल बी इक्वल टू PD बाई OD, PD बाई OD, दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, ये दूसरा साइड का ट्राइंगल, इसको हम लोग लेते तो POR, इसमें भी DF जो है वो किसके पैरेलल है, OR के पैरेलल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्राइंगल POR DF, दिस वन इज D, ओके, DF इज पैरेलल टू OR देन बाय BPT क्या हो जाएगा, PD बाई OD इज इक्वल टू PF बाई FR, ठीक है, PF बाई FR, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में PD बाई OD दोनों जगह पे है, और ये दोनों अगर इक्वल हो जाता है देन दिस टू विल ऑल्सो बी इक्वल। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR, ठीक है। अब ये इक्वल लिखने के बाद हमारा पर्पस कैसे सॉल्व होगा, तो अगर मैं एक काम करता हूँ, ये दो फिगर्स को मैं इरेज कर देता हूँ और आप लोगों के लिए ये ट्राइंगल जो बड़ा सा ट्राइंगल है इसको मैं अगर ड्रॉ करता हूँ PQR एंड दिस लाइन EF, अगर ऐसे सिंप्लीफाई कर दूँ इस फिगर को, ये जो ये सब तामझाम बीच में है इन सब को हटा के अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ आप लोगों के लिए, तो एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। अगर ऐसा होता है देन बाय रिवर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, EF इज पैरेलल टू QR। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये तो मुझे मिल गया, तो मैं देन बाय रिवर्स BPT क्या लिखूंगा, EF इज पैरेलल टू QR, एंड शायद मुझे यही तो शो करना था, हाँ हमारा तो शो हो गया, तो मैं लास्ट में क्या लिख दूंगा, शोड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 6.21। तो ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है आप लोग के लिए 6.21 है। A, B and C आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा A, B एंड C आर ऑन OP, OQ एंड OR रेस्पेक्टिवली सच दैट AB पैरेलल टू PQ। तो AB जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, PQ के पैरेलल है, एंड AC इज पैरेलल टू PR। सो वेयर इज AC, दिस इज माई AC एंड दिस इज माई PR, ठीक है। शो दैट BC पैरेलल टू QR, तो हमें ये शो करना है कि BC इज पैरेलल टू QR, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोगों को करना है, ये जो फिगर है इसको स्प्लिट करना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने स्प्लिट किया है। तो स्प्लिट कैसे करेंगे, मान लो ये एक पीस मैंने निकाला है, O यहाँ पे है PQ एंड दिस लाइन इज AB, ठीक है। सो AB इज पैरेलल टू दिस वन PQ, ये गिवन है हमारे पास। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, दिस वन OA बाई AP इज इक्वल टू OB बाई BQ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल POQ AB पैरेलल टू PQ देन बाय BPT। मैं कौन सा थ्योरम यूज कर रहा हूँ, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो BPT क्या कहता है, OA बाई AP, OA बाई AP इज इक्वल्स टू OB बाई BQ, ठीक है, इज इक्वल्स टू OB बाई BQ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो नेक्स्ट आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे डबल एरो मैंने दिया है, तो वो वाला ट्राइंगल मैं लेता हूँ। तो अगर मैं डबल एरो वाला ट्राइंगल को लेता हूँ तो देखो ऐसा कुछ होगा, POR और इसमें क्या है AC। सो AC इज पैरेलल टू PR, ये हमारे पास गिवन है। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, OA बाई AP इज इक्वल टू OC बाई CR, ठीक है। तो मैं फिर से लिखूंगा इन ट्राइंगल POR AC पैरेलल टू PR, ये हमारे पास गिवन है, AC इज पैरेलल टू PR।
देन बाय बीपीटी, बीपीटी से क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस वन ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, ओ सी बाई सी आर या फिर आर सी, जो भी लिखना है, ठीक है। दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग को एक चीज देखने को मिलेगा, ओ ए बाई ए पी, इधर देखो ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में सेम है। इसका मतलब ओ बी बाई बी क्यू विल बी इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, ठीक है। अब ये लिख के हमें फायदा क्या हुआ, क्योंकि हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन अभी जितना सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया, हमें तो ये शो करना है, दिस इज आवर मोटिव। तो हमारा मोटिव में क्या हेल्प हुआ इससे, तो चलो आओ देखते हैं क्या हेल्प हुआ है। ये जो दो ट्रायंगल, मैंने इस बड़ा सा ट्रायंगल को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पहले ये वाला यूज कर लिया, अब ये वाला भी यूज कर लिया, अब बचा दिस वन। तो नीचे का जो ट्रायंगल है क्यू ओ आर, उसमें इधर बी सी है, तो आप लोग को एक चीज देखने को मिलेगा, ऑब्जर्व करने को मिलेगा, ओ बी बाई बी क्यू, देखो इधर ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर, इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। तो क्या मैं बाई रिवर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूजिंग रिवर्स पीपीटी क्या मैं लिख सकता हूँ बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर? आप लोग सोच के बताओ। यस डेफिनेटली मैं लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा देन बाई रिवर्स बीपीटी BC is parallel to QR and शायद यही हमें शो करना था, so we have shown। So our next question is question number 7. Using theorem 6.1, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle। तो हमें क्या प्रूव करना है, एक लाइन जो midpoint of one side of a triangle ड्रॉ किया जाएगा and parallel to another side bisects the third side। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC, और ABC में एक साइड AB का मैंने P निकाला मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के थ्रू मैंने एक लाइन ड्रॉ किया PQ एंड दिस लाइन PQ इज पैरेलल टू BC, ठीक है। PQ लाइन किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। देन मुझे शो करना है कि ये जो लाइन PQ है ये AC को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट वर्ड का मतलब होता है कि डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स या फिर 2 इक्वल पार्ट्स। तो मेरे पास गिवन है इन ट्रायंगल ABC P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, AB का मिड पॉइंट है एंड PQ पैरेलल टू BC, PQ को मैंने पैरेलल टू ड्रॉ किया BC की, और हमें शो क्या करना है, PQ बाइसेक्ट्स AC, PQ AC को बाइसेक्ट्स कर रहा है, दैट इज AQ इक्वल टू QC, हमें ये शो करना है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो क्या मैं लिख सकता हूं AP इक्वल्स टू BP, इक्वेशन नंबर 1। हाँ, बिकॉज अगर मिड पॉइंट होगा देन दिस पोर्शन विल बी इक्वल टू दिस पोर्शन। उसके बाद गिवन PQ पैरेलल टू BC देन बाय BPT, क्वेश्चन में भी कहा है थ्योरम 6.1 एंड थ्योरम 6.1 इज बेसिकली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अगर ये लाइन PQ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, वो हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से पता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AP बाई BP, AP बाई BP विल बी इक्वल टू AQ बाई QC, AQ बाई QC, ठीक है। अब एक चीज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, AP इज इक्वल टू BP, जो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में ऑलरेडी लिख के रखा है। तो क्या AP के जगह पे मैं BP लिख सकता हूँ, BP बाई BP, ठीक है, इज इक्वल टू AQ बाई QC। अब BP बाई BP सेम थिंग डिवाइडेड बाई सेम थिंग क्या होता है, 1 होता है, इक्वल टू AQ बाई QC, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, QC इक्वल टू AQ, AQ इक्वल टू QC एंड QC इक्वल टू AQ, बात एक ही होता है। या फिर इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि दैट इज PQ बाइसेक्ट्स AC, और हमें यही तो शो करना था, तो हम लोगों ने शो कर दिया।
Our next question is question number 8 using theorem 6.2 मतलब रिवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है उसको यूज करना है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमें क्या प्रूव करना है कि अगर एक लाइन में बनाता हूं जो मिड पॉइंट्स ऑफ जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, मतलब अगर ए बी एक साइड है एंड ए सी एक साइड है, इसका मिड पॉइंट निकालता हूं पी एंड क्यू, और मैं इन दोनों पॉइंट्स को पी एंड क्यू को अगर ज्वाइन करता हूं और ज्वाइन करके एक लाइन बनाता हूं, तो उसी लाइन को मुझे प्रूफ करना है कि वो लाइन बीसी के पैरेलल हो जाएगा, मतलब थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें दो साइड्स ए बी एंड ए सी का मैंने मिड पॉइंट्स निकाला पी एंड क्यू। तो मिड पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ देन मुझे शो करना है कि वो लाइन थर्ड साइड या फिर बी सी के पैरेलल होगा। ठीक है, और यूजिंग कौन सा थ्योरम 6.2 मतलब रिवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इन ट्रायंगल एबीसी पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। तो ट्रायंगल एबीसी में पी एंड क्यू मिड पॉइंट्स है और हमें शो क्या करना है, पी क्यू पैरेलल टू बी सी। अब इसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन है उसी को तो यूज करके करना है। तो इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या है, ए दिस वन ए पी बाई बी पी, ए पी बाई बी पी नहीं, ए पी विल बी इक्वल टू बी पी। ठीक है, अब एक काम करता हूं मैं, ए पी बाई बी पी में इसको नीचे लेके आता हूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 1, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, एंड साथ में Q इज मिड पॉइंट ऑफ कौन सा साइड, AC। Q किसका मिड पॉइंट है, AC साइड का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा AQ विल बी इक्वल टू QC, और नेक्स्ट लाइन में मैं क्या लिख सकता हूँ, AQ बाई QC इज इक्वल टू 1, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे सकता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 देखो RHS दोनों का सेम है, तो क्या LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 AP बाई BP इज इक्वल टू AQ बाई QC। ठीक है, इसका मतलब है AP बाई BP इज इक्वल टू AQ बाई QC। और यही तो रिवर्स BPT कहता है कि रिवर्स BPT कहता है कि अगर टू साइड्स का रेशियो अगर सेम होता है तो क्या हो जाएगा, PQ जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगा थर्ड साइड के। तो यही तो रिवर्स BPT है। तो मैं लिख दूंगा देन बाय रिवर्स BPT क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल टू BC, और यही तो हमें शो करना था, हम लोगों ने शो कर दिया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम आप लोगों को याद है ट्रेपीजियम का डेफिनेशन क्या है। तो ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच ऑपोजिट पेयर मतलब वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, एक ही पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होगा, और उस तरह के फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम कहते हैं। और ट्रेपीजियम मैंने आप लोग के लिए ड्रॉ कर दिया। दिस इज बेसिकली ये रेगुलर ट्रेपीजियम होता है। ठीक है, ये रेगुलर ट्रेपीजियम, और नॉर्मली ट्रेपीजियम का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास एक ही पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल आ जाए देन दैट फिगर इज नोन एज ट्रेपीजियम। ठीक है, उसके बाद इन व्हिच ए बी पैरेलल टू डी सी। हाँ, ये जो लाइन ए बी है ये किसके साथ पैरेलल है, DC के पैरेलल है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इसका जो डायगोनल्स है वो आपस में इंटरसेक्ट किस पॉइंट में करते हैं, O पॉइंट में करते हैं। शो दैट AO बाई BO इक्वल्स टू CO बाई DO। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गिवन लिखता हूँ ABCD इज ए ट्रेपीजियम with AB parallel to CD, its diagonal intersect each other at O। ठीक है, इतना गिवन है। उसके बाद हमें शो क्या करना है, टू शो AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, हमें ये शो करना है। ठीक है, उसके बाद हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इस चीज को शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, देखो बेसिकली यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये O से पास करेगा OM, और OM किसके पैरेलल होगा, बेसिकली ये AB के पैरेलल होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वी ड्रॉ OM पैरेलल टू
AB। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। अब हमारा टास्क शुरू होता है, हम लोग कैसे इस चीज़ को शो करते हैं। ठीक है, तो टास्क कैसे शुरू करेंगे, इसको कोई आइडिया है किसी के पास? अगर कोई भी आइडिया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे ट्रेपेजियम अगर एज ए होल इस फिगर को हम लोग ऑब्जर्व करने का कोशिश करें तो मुश्किल हो जाएगा या फिर समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर देते हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने फिगर्स को ब्रेक कर दिया, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे, देखो ऐसे इसको ब्रेक कर दिया, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज डी। ठीक है, और थोड़ी देर पहले यहाँ पे हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया है कि ओ एम इज पैरेलल टू ए बी, तो ओ एम इज पैरेलल टू ए बी। तो ये एक ट्राइंगल मुझे मिल गया, और यहाँ पे मैं अगर दिस इज पैरेलल टू दिस तो मैं यहाँ पे बीपीटी लगा सकता हूँ। तो चलो बीपीटी लगाते हैं। इन ट्राइंगल दिस वन ए बी डी, ओ एम पैरेलल टू ए बी। ओ एम किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। अगर ऐसा होता है तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, देन बाय बीपीटी मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस वन डी एम बाई ए एम, जो भी लिखना चाहते हो, इक्वल्स टू दिस वन डी ओ बाई बी ओ, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट एक चीज आप लोगों को नोटिस करने को मिलेगा, ये जो ओ एम लाइन है ये ए बी के पैरेलल है, एंड ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। तो हम लोगों ने क्लास 9 में एक थ्योरम ऐसा पढ़ा था कि लाइंस पैरेलल टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। मतलब ये अगर इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो मुझे वो वाला लाइन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे वी हैव दिस वन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ओ एम पैरेलल टू ए बी। सो मुझे क्या मिल जाएगा, ओ एम पैरेलल टू सी डी, और इसका रीजन मैं क्या लिखूंगा, लाइंस पैरेलल टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट मुझे कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए, तो ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ऐसा, तो ऐसे मैं इस पोर्शन को लूंगा डी सी ए, और इसमें अभी अभी मुझे मिला है ओ एम किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, अभी अभी मुझे मिला है, तो वो वाला चीज़ मैं यूज़ करूँगा। इन ट्राइंगल ए सी डी ओ एम पैरेलल टू सी डी, अभी अभी मुझे मिला है। ठीक है, देन बाय बीपीटी, बीपीटी यूज़ करूँगा। बीपीटी क्या देगा मुझे, दिस वन, सॉरी इधर ओ हो जाएगा एंड इधर मेरा ए एम। सो बीपीटी, अच्छा एक चीज़ आप लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ट्राइंगल है ना वो उल्टा हो गया, बेस जो है वो ऊपर चला गया। तो मुझे बीपीटी अकॉर्डिंग में ऐसे नहीं लिख सकता, डी एम बाई ए एम, ऐसे मैं नहीं लिख सकता। मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, ए एम बाई डी एम इधर। ठीक है, सो ए एम बाई डी एम इज इक्वल्स टू ए ओ बाई सी ओ। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ए ओ बाई सी ओ। लेकिन मुझे अगर डी एम बाई ए एम इसको इक्वल करना है, मतलब इन दोनों साइड्स को इक्वल करना है, क्योंकि मुझे ये शो करना है, तो इधर डी एम बाई ए एम है, तो यहाँ पे मेरे पास ए एम बाई डी एम, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल करते हैं, चलो डी एम बाई ए एम इक्वल्स टू सी ओ बाई ए ओ। ठीक है, सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे नीचे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा। फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से LHS इक्वल है तो RHS विल ऑल्सो भी इक्वल, तो क्या हो जाएगा, CO बाई AO इज इक्वल्स टू DO बाई BO। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ आप लोगों को देखना पड़ेगा, हमारे पास जो शो करना है उसमें AO न्यूमरेटर में है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या मिला, डिनोमिनेटर में, तो मुझे इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल करके AO बाई CO इज इक्वल्स टू BO बाई DO। ठीक है, AO तो ठीक हो गया, लेकिन क्या हमारा जो भी निकाला हम लोगों ने ये इसके साथ सेम आ रहा है, नहीं सेम नहीं आ रहा है। AO बाई CO और इधर क्या है, AO बाई BO। तो एक काम करते हैं, इधर BO और इधर CO, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब ठीक है। तो एक्सचेंज कर देंगे, AO बाई BO विल बी इक्वल टू CO बाई DO, और हमारे पास जो भी शो करने के लिए दिया था वो हमारे पास आ गया।
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ शोड। Question number 10. The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO by BO equals to CO by DO. Show that ABCD is a trapezium. तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल भी है, ठीक है। तो मैंने पहले से सोच के इसको क्वाड्रिलेटरल शेप में ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O एंड तुम्हारे पास AO by BO इक्वल टू CO by DO एंड हमें शो करना है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। और हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में क्या लिख दिया, OM इज पैरेलल टू AB। तो OM कहाँ पे है हमारा, दिस वन इज OM, ठीक है। अब इसको करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है इसको उठाते हैं। AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, ठीक है। AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। अब एक काम करते, AO बाई CO लिखते, ठीक है। AO बाई CO इक्वल्स टू BO बाई DO, ठीक है। मैंने क्यों AO बाई CO लिखा एंड BO बाई DO, क्योंकि AO एंड CO एक ही लाइन का है एंड BO एंड DO ये एक ही लाइन में लाई करता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 रख देते, ठीक है। उसके बाद इस ट्राइंगल में मैं मूव करता हूं ABD। इसमें OM हम लोगों ने पैरेलल लिया है AB के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल दिस वन ABD OM पैरेलल टू AB, ठीक है। OM किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, DM बाई AM इक्वल्स टू AO बाई दिस वन DO बाई BO। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं बाय BPT DM बाई AM इक्वल्स टू DO बाई BO, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो, यस हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे इसके साथ BO बाई DO करना है, तो इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो AM बाई DM इक्वल्स टू BO बाई DO और इसको इक्वेशन नंबर 2 में देता हूँ, ठीक है। इसके नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BO बाई DO सेम हो गया। तो AO बाई CO इक्वल टू AM बाई DM या फिर AM बाई DM इक्वल्स टू दिस वन AO बाई CO, ठीक है। अब देखो ये जो AM बाई DM इक्वल टू AO बाई CO आया है, ये किस ट्राइंगल का पार्ट है, देखो देखो AM दिस पोर्शन बाई DM दिस पोर्शन इज इक्वल टू AO बाई CO, ठीक है। तो क्या आप लोगों को ये देख के कुछ आइडिया आ रहा है, रिवर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अगर रेशियो इक्वल होता है देन दिस टू लाइंस विल बी पैरेलल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देन बाय रिवर्स BPT मैं क्या लिख सकता हूँ, OM इज पैरेलल टू CD, लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास देखो OM ऑलरेडी पैरेलल है AB के एंड OM अभी मुझे मिला CD के पैरेलल। तो क्या AB CD के पैरेलल हो सकता है, देखो OM AB के पैरेलल, OM CD के पैरेलल, तो AB CD के पैरेलल। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने कहा था कि लाइंस पैरेलल टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वी हैव OM पैरेलल टू AB एंड OM पैरेलल टू CD देन AB पैरेलल टू CD, हो गया। अब इसका रीजन मैं लिख देता हूँ, लाइंस पैरेलल टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। अब ये लिख के फायदा क्या हुआ, हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना था, हमें शो करना था, ट्रेपेजियम शो करना था, लेकिन ये लिख के फायदा क्या हुआ, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था इस क्वेश्चन में या लास्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था डेफिनेशन ऑफ अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच
वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। तो ये तो एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल, देखो ना क्वेश्चन में भी गिवन है एबीसीडी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। एंड मुझे अभी मिला है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये जो लाइन ए बी है ये किसके पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो अगर मिनिमम मेरा एक ही पेयर पैरेलल होता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस in quadrilateral ABCD one pair of sides are parallel, that is मतलब कौन सा साइड, this one AB is parallel to CD, AB parallel to CD, then ABCD is a trapezium। और यही तो हमें शो करना था ना, तो हम लोगों ने इस चीज़ को शो कर लिया। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होता है। अब एक चीज़ ध्यान से आप लोग सुनो, ये एक्सरसाइज जो है ये ट्रायंगल्स का चैप्टर एक्सरसाइज 6.2 हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री सेक्शन आता है और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज्योमेट्री सेक्शन देख के ही डर जाते हैं और डर के वजह से लास्ट में जब HSLC आता है, अभी तो ये चौथा मंथ या फिर 5th मंथ चल रहा है पढ़ाई का, पूरा साल का हमें पढ़ना है। तो अभी ये तुम लोग अभी से डर गए और HSLC बहुत दूर है, तो ऐसे ही अगर डरोगे तो HSLC में जाके ऑब्वियसली भूल ही जाओगे। अभी भी तुम लोग डर के मारे इसको प्रैक्टिस ही नहीं करोगे और HSLC तो बहुत दूर है, तो तुम लोग गारंटी पक्का इस चीज़ को भूल जाओगे। तो इसका सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को क्या करना है। अभी जैसे मैंने ये चैप्टर आप लोगों को ये एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट किया है, कुछ दिन बाद मैं एक्सरसाइज 6.3 का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस जितना भी है 10 तक क्वेश्चंस है, इन सभी क्वेश्चंस को एक बार आप मतलब पहले तो कॉपी में नोट डाउन कर दिया, फिर बाद में रिविजन करेंगे। एक बार रिविजन करने से नहीं होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री है ना, तो एक बार रिवीजन करके आप लोग को अगर लगता है कि नहीं मैं तो एक बार रिवीजन से कर लूँगा, नहीं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एक बार रिवीजन करने से ये नहीं होगा। तो आपको एटलीस्ट मिनिमम एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन 3 to 4 टाइम्स 5 टाइम्स जितना टाइम्स आपको चाहिए आप खुद समझ सकते हो कि अब ये मैं क्वेश्चन बिना देख के कर सकता हूँ क्या नहीं। तो जब तक बिना देख के ये क्वेश्चन, ये सब जितना भी क्वेश्चंस मैंने करवाया है वो नहीं आता, तब तक रिवाइज करेंगे और अभी रिवाइज करके एक बार रख देंगे। और ड्यूरिंग रिवीजन अगर मान लो आप लोगों को किसी पॉइंट में डाउट आता है तो क्या करेंगे, पहले अपने नोट्स में देखेंगे, इस चीज़ को सॉल्व करने का मतलब अंडरस्टैंड करने का कोशिश करेंगे। और अगर नोट से नहीं होता तो फिर वीडियो प्ले करके, वीडियो मतलब रिवाइंड करके बार बार उस जगह को सुनो, मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ उस पॉइंट में, उस जगह को, और आप लोग इस चीज़ को समझने का कोशिश करो। और भी नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं आप लोगों का वीडियो का, आप लोगों का मतलब डाउट का सॉल्यूशन में ज़रूर आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास यहाँ पे रखते हैं।